Hello my dear friends, Assalamu alaikum. ICC test number 195. And this test is for Sindh Public Service Commission test for Assistant grade 16 Basic Pay Scale 16 और ये ASI के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ही पास पेपर है, एक 2024 में लिया गया था और पोस्ट थी असिस्टेंट की। सो इसमें जो क्वेश्चन थे ये आपसे डिस्कस करने हैं। देखिए नंबर क्वेश्चन 1 है, ये तो PDF मैंने ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया है, दोबारा ग्रुप में सेंड कर देंगे। हु हैज़ रिटन द बुक दास कैपिटल? दास कैपिटल लिखा था किताब कार्ल मार्क्स ने। सो ये है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गेव रिज़ाइन? अमेरिका की हिस्ट्री में कौन से सदर हैं जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया था? वो थे रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought during in the year? पहली जंग ऑफ पानीपत was 1526. Who wrote जिना ऑफ पाकिस्तान? जिना ऑफ पाकिस्तान लिखा था स्टैनली वॉलपर्ट। Who is the सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग? अरब लीग का सेक्रेटरी जनरल कौन है? अरब लीग ये एक जो है अरब देशों की लीग है, तकरीबन 22 देश हैं इसमें, और अहमद अबुल गेल्ट जो हैं इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं 2016 से। हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शंस? ये जब इलेक्शंस हुए थे उसके दो माह बाद ये पेपर आया था, तभी ये इस लिहाज से करंट अफेयर भी है। सो 12,85,85,760 जो हैं रजिस्टर वोट थे। वार ऑफ 1965 रिज़ल्ट इन द साइनिंग ऑफ 1965 वाली जंग, उसका रिज़ल्ट जो निकला था वो निकला था ताशकंद डिक्लेरेशन जो हुई थी 1966 में। सो ऑप्शंस में नहीं, यानी ये पेपर में नन ऑफ दीज दिया गया था, लेकिन असल जो इसका जवाब है वो है ताशकंद डिक्लेरेशन। नाइनटीन 66 जनवरी 10। नेक्स्ट पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वार्स। विच कंट्री बायकॉट फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया? अब ये अप्रैल का पेपर है, इस लिहाज से चाइना जो था उसने बायकॉट किया था G20 की मीटिंग इंडिया में होने की वजह से। द डायमर भाषा डैम इज़ बीइंग बिल्ट इन द इंडस रिवर। पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक इन 1956। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर। इन विच ईयर OIC वाज फॉर्म्ड? 1969। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? ये जो भी क्वेश्चन है ये कई बार आ चुके हैं। विंडसर्फ, ये बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अगर ये 50 MCQs हैं और ये सिर्फ एक पोस्ट के, अगर आपके पास इन पब्लिक सर्विस कमीशन के लेट्स सपोज 20 पेपर हैं, 30 पेपर हैं डिफरेंट पोस्ट के, तो अगर एक में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएं तो सोचें आपके 30 पेपर हैं तो 30 क्वेश्चन भी रिपीटेड आ सकते हैं। इडियम हो, GK का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। सो पास पेपर मेरे लिहाज से जो है देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए और आपके पास 25-30 पेपर हों तो 25-30 यानी कि आपके वही क्वेश्चन हो जाएंगे। हाउ मेनी बैराजेस आर देयर इन सिंध? सिंध में 3 बैराजेस हैं। लाइट ईयर इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस, ये हमने अपने प्रीवियस पेपर्स में भी काफ़ी बार दिए हैं। ये वही सवाल सेम रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 18 नंबर देखें, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, जो 1088 से अभी तक ऑपरेट कर रहा है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये मेरा नंबर है 0311779546। इस तरह के लेक्चर्स और पेपर्स, पास पेपर्स जो भी होते हैं हम उनके क्वेश्चन उठा के अपने पेपर्स में रखते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट्स वगैरह
जो भी PDF होते हैं हम इस ग्रुप में शेयर करते हैं, अपडेट्स वगैरह जो भी। सो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं कीजिएगा, और व्हाट्सएप मैसेज करके रिप्लाई का इंतज़ार करें। शुक्रिया। नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, ये सारे हमारे नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? 24। ये काफ़ी बार हमने भी दे चुके हैं क्योंकि दुनिया में 24 डिफरेंट टाइम हैं। एशिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में तकरीबन 60% आबादी है दुनिया की, और अफ्रीका में 18%। सेकेंड नंबर पे अफ्रीका है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन फिलिपाइन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी? पहला यूरोपियन जो इंडिया पहुंचा थ्रू सी, वेस्को दा गामा। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। विच ऑफ द बुक इज़ रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो? बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा बुक डॉटर ऑफ द ईस्ट। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान्स ओन सैटेलाइट PRSS? ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हर टेस्ट में तकरीबन एक एक्रोनिम ज़रूर आता है। P फॉर पाकिस्तान, R फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट है, द ड्राइस्ट एंड द विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ एंटार्कटिका। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ये भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, ट्राइगोली, और ये काफ़ी बार हर नोट्स में ये अवेलेबल है, ये क्योंकि ये आता रहते हैं क्वेश्चन। बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द सब्सटेंस इज़ लिक्विड। इस तरह के साइंस के क्वेश्चन, ये जिन भी स्टूडेंट्स ने ये आइडिया क्लियर कर लिए हैं पास पेपर से, यही जो हैं क्वेश्चंस आपके मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स से आगे लेके जाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के साइंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ ही स्टूडेंट कर पाते हैं। द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वन बाय कतर। ये देखें करंट अफेयर का है, 2025 आ जाएगा तो ये मे बी 2025 में आए, लेकिन ये करंट अफेयर 2024 में ही काम का है। पाकिस्तान्स टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट $30 billion. He worked on the project for months, यानी इसने इस मंसूबे पे महीनों तक काम किया। The phrase to have your hands full express mean to have too many things to do, यानी कि काफ़ी सारे काम हैं करने को। To have your hands full. Next, choose the sentence with correct subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो है करेक्ट सेंटेंस, ईदर द कैट और द डॉग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। ईदर द कैट और द डॉग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। वाज, दिस वन इज़ करेक्ट। ईदर द कैट्स और द डॉग, ईदर द कैट और डॉग यानी कि बी बुक। ईदर द कैट और द डॉग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। इस तरह के सेम क्वेश्चन जो हैं ये आते रहते हैं, सेंटेंस चेंज होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये काफ़ी बार आते हैं क्वेश्चंस। डिस्पाइट से बीइंग लगेगा। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, यानी कि थक जाने के बावजूद इसने काम जारी रखा। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्क। नॉट बीन, नॉट टू बी और इज़। Number 35 36, it was unanimously resolved that the parties should unitarily undertake launching of popular programs। यानी यूनानिमसली का मतलब होता है मुत्तफ़क़ा तौर पे। ये मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला था कि फ़रीक़ैन को मुत्तहद होकर मकबूल प्रोग्रामों का इनेकाद करना चाहिए। Number 36, the speaker did not properly space out his speech, यानी स्पीकर ने अपनी जो स्पीच है वो कई सारे टॉपिकों पे नहीं की, एक वसी स्पीच नहीं की। बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट। स्ट्रेसिंग यानी कि एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे रुक जाना, डट जाना, उसी पे बात करना। बट स्पीकर ने जो है एक ही मुद्दे पे बात की, उसी में
अटका रहा। नंबर 37 नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कंटिन्यूड टू वर्क इन द फील्ड। ऑप्शंस में से देखेंगे, इवन दो इट रेन हैवीली, इवन दो देयर इज़ हैवी रेन, इन स्पाइट द हैवी रेन्स, अल्दो हैवीली रेन्स, इवन दो इट रेंड हैविनली। ऑप्शन ए, मतलब है कि उन्होंने काम जारी रखा हालांकि बहुत तेज़ बारिश होती रही। वन हु स्पीक्स लेस, वो जो बहुत ही कम बोलता हो उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी कि कम बोलने वाला, नरमी करने वाला। नेक्स्ट है विच इज़ टू कोविन एंड फ्रॉम ऑप्शंस, विच कहा जाता है यानी डाइन, और कोविन यानी कि ग्रुप ऑफ विचेस। सो इनमें से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो एक्टर और ट्रिम्प यानी कि अदाकार और अदाकारों का जो टोला होता है ट्रिम्प कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। सो पर्सन्स सिर्फ एस लगेगा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। सब ये जो है पेपर में मिस्टेक थी और ये ऑप्शंस में भी मिस्टेक थी, तो इसको हम जो है ये लीव कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 42, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी डैश हर होमवर्क एवरी डे, वो हर रोज़ अपना काम करती है, सो शी डज। बिट बाय बिट आई स्टार्टेड टू फील, अब वहाँ पे बिट बाय बिट अंडरलाइन था, सो अंडरलाइन वर्ड इज़ बिट बाय बिट, यानी धीरे धीरे से मैंने महसूस करना शुरू किया, सो यहाँ पे ये नाउन होगा। ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड अंडरलाइन था, सो एब्रॉड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स, यानी वो आपसे रब्ता करेगा जब वो लौटेगा। यहाँ तक भी अगर सेंटेंस होता तो ये मीनिंग दे रहा है। फ्रॉम एब्रॉड ये एडिशन है, सो रिटर्न के बारे में, सो ये एडवर्ब है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी कि बस सही जगह पे जो है कील लगाना। टू इसका जो है मीनिंग सेम वर्ड 45 का होगा, टू डू द राइट थिंग्स, यानी टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी कोई चीज़ जो है निशाने पे लगाना, टू डू द राइट थिंग्स। इडियम 46, स्मेल अ रेट, सो टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी किसी चीज़ को आप जैसे देखते हैं गौर से रूम में आके या ऐसे ही, सो स्मेल अ रेट, रेट यानी कि चूहे का किस्म है, सो आप किसी चीज़ को इस तरह से देखते हैं, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी कुछ जो है गड़बड़ है, कुछ गलत है। नंबर 47, स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, इसको कहा जाता है पेंडांटिक। एंटानियम ऑफ डिफेंस, खिलाफ वर्जी, सो ओबीडियंस यानी कि इताअत करना। सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टाइबल, इम्परसेप्टाइबल का सिनोनिम है सबटिबल, सिनोनिम यानी कि सब ठीक ठाक, इनकी मतलब है कि सब ठीक ठाक है, एक बहुत ही अच्छा नाकाबिल तस्वर जिसे हम करें। सिनोनिम ऑफ एम्बेजिल यानी कि गलत, सो मिस एप्रोप्रिएट, सिनोनिम ऑफ एम्बेजिल। सो ये 50 क्वेश्चंस थे, होप कि ये आपको जो है कभी ना कभी काम आए। PDF तो हम ग्रुप में इंशाल्लाह सेंड कर देंगे, और काफ़ी बार आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया है कि हाउ यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। इन ग्रुप्स में ये वीडियोस भी हम जो है शॉर्ट्स में जितने व्हाट्सएप में शेयर हो सकते हैं करते हैं, PDF शेयर करते हैं, जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट एंड जो भी हमारे पास नोट्स होते हैं, क्लास वर्क होता है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।